हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज विद अंजलि तिवारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए हम बात करेंगे आज ईसीसी एजुकेटर भर्ती के बारे में। लेटेस्ट अपडेट निकल कर के सामने आई है। तो किसी भी चीज़ को जानने से पहले आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए हैं, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। आपके मोटिवेशन से ही हमें वीडियो बनाने का मौका मिलता है। चलिए देखेंगे हम क्या है यूपीईसीसी एजुकेटर में नई जानकारी। यूपीईसीसी एजुकेटर में आपके प्रतापगढ़ की सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई है। सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई है, तो आप लोग अपना अपना मेरिट लिस्ट में नाम देखें और अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के सबको जाना है। तो विज्ञप्ति के बारे में देखेंगे हम। ये रहा हमारे प्रतापगढ़ ज़िले के बारे में। प्रतापगढ़ जनपद के 219 परिषदीय विद्यालयों के परिसर में अवस्थित आंगनवाड़ी केंद्रों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा के आधार पर प्रति केंद्र ईसीसी एजुकेटर के चयन हेतु सेवा योजना पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों से काउंसलिंग में उपस्थित सभी अनुपस्थित अविशेष अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ प्रांगण में 500 अभ्यर्थियों का कम से कम किया जाना है। ठीक है, प्रत्येक दिवस 500 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ये उसकी वेबसाइट दी गई है। बाकी के जो देखना हो तो आप लोग प्रतापगढ़ की वेबसाइट पर जा कर के चेक कर सकते हैं। उस पर आपकी लिस्ट पड़ी हुई है, तो आप लोग वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। उन्होंने एक वहाँ पे लेटर भी जारी किया है, जो है ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ की तरफ से। ठीक है, तो आप सभी को जाना है, आप सभी जाएंगे और वहाँ पर जा कर के अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेगा, आपका 2 सेट लेकर के जाइएगा। आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने वहाँ पर बना रखे थे, उसमें लगाए हुए थे रजिस्ट्रेशन में, तो वही सब आपको लेकर के जाना है। तो आपकी ये थी प्रतापगढ़ की सेकंड मेरिट लिस्ट। आपकी अयोध्या की भी डीबी जारी हो चुकी है। तो जो अयोध्या से हैं वो लोग भी अपना टाइम पर पहुँच जाएंगे। आपको कल की वीडियो में जगह स्थान के बारे में बता दिया गया था। तो किस डेट में किसको जाना है, ये उसमें लिस्ट दी गई होगी पूरी कि किस डेट में किसको बुलाया गया है। 2 से 3 दिन कराई जा रही है डीबी प्रक्रिया। तो आप सभी ज़रूर जाइएगा। अब हम बात करेंगे बिना परीक्षा घर बैठे नौकरी। अगर आपको बिना परीक्षा दे करके घर पर बैठ करके ही नौकरी करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे रोजगार ओपन हो रहे हैं माननीय योगी जी द्वारा। उन्होंने रोजगार संगम पे मतलब जितने भी हैं बहुत सारी आउटसोर्सिंग भर्तियां निकाली जा रही हैं और घर बैठे रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते या मतलब एग्ज़ाम देने की कंडीशन में नहीं है, तो आप सब लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि बिना परीक्षा बैठे आप घर पर नौकरी दे सकते हैं। तो कैसे, तो अर्ध सरकारी, अगर आप सरकारी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं और आपकी एज निकल गई, तो आप अर्ध सरकारी नौकरी में ट्राई कर सकते हैं जो भी संविदा बेसिस पर निकलती हैं। तो क्या है संविदा बेसिस, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। संविदा बेसिस होता है कि सेमी गवर्नमेंट, इसमें क्या करती है सरकार और कंपनी। तो सरकार स्वयं से किसी को नहीं रखेगी, मतलब डायरेक्टली नहीं रखेगी। सरकार क्या करेगी, इसको पैसा देगी कंपनी को, और कंपनी से बोलेगी कि हमको इतने एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, अब आप कितने भी एम्प्लॉय रखिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो जितनी सीट होगी तो उसका 10% कंपनी वाले रखते हैं। तो इसमें जो भी जैसे इधर से पैसा आएगा तो पहले कंपनी वाला अपना फ़ायदा देखेगा, रखेगा। फिर उसे पता है कि कितने कैंडिडेट लेने हैं, तो वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुलाएगा। बुलाने के बाद रैंडमाइज लिस्ट निकालेगा। रैंडमाइज लिस्ट निकालने के बाद उसको पता है कि उसको किसको हटाना, कैसे हटाना है। तो वो अपनी
उसमें रैंडमाइजेशन लिस्ट में ऐसा करेगा कि वो 10 स्टूडेंट जो पैसे देने वाले होंगे या सामने से आकर के दे रहे होंगे, तो ये वही स्टूडेंट होते हैं कि हमसे इतना पैसा ले लो, हमें सिलेक्ट कर लो आप। तो इसमें ना आप लोग क्या करेंगे, अगर इसमें कोई पैसा नहीं देना तो इसे ये संविदा भर्ती बिना पैसे के पहले कोई भर्ती होती नहीं है। और क्योंकि कंपनियों से इसमें होता है आपका चयन, तो कुछ परमानेंट तरह की होती हैं, कुछ 11 महीने की होती हैं, कुछ साल की होती हैं। तो मतलब ऐसे होती हैं। तो आप लोगों को क्या क्या करना है, इसमें जो लोग पैसे देने वाले होते हैं, अगर ये 10 लोग भी पैसे नहीं दें तो इनकी मजबूरी हो जाती है कि इन्हें तो 10 कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं, तो ये फिर फेयर करेंगे वो काम। तो आप लोग बोलते हो ना कि मैम इतना पैसा लग रहा है, तो बस इसीलिए लग रहा है पैसा कि हम या आप देना नहीं चाहते और 10 कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो देना चाहते हैं और अपने मन से दे रहे हैं, तो फिर कंपनी वाला तो उन्हीं को चूज़ कर लेगा। बस यही रीज़न हो जाता है कि सभी को इसमें जॉब नहीं मिल पाती है। लेकिन अब इसमें योगी जी ने क्या किया है कि अब इसमें डायरेक्ट आप खुद ही फॉर्म भर सकते हैं और खुद ही आपको हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी। इसमें कंपनी रहेगी सिलेक्शन के लिए, लेकिन अब कंपनी आपको फोर्स नहीं कर पाएगी किसी भी चीज़ के लिए। आपका डायरेक्ट आप सब कुछ खुद देख सकते हैं पोर्टल पे। तो उन्होंने ये सुविधा कर दी है। तो आपको इसमें अब नौकरी मिलने में आपका सुविधा कि आपका कोई अमीर आपकी सीट नहीं खा पाएगा, आपको मौका इसमें मिलेगा। हम मीडियम वर्ग के लोगों को भी इसमें मौका दिया जाएगा। कौशल विकास मिशन भर्ती पर देख लेते हैं क्या है। कौशल विकास मिशन भर्ती जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती योजनाएं होती हैं, जिसमें स्किल्स के बारे में डेवलपमेंट किया जाता है स्टूडेंट्स का। तो कौशल विकास के तहत कई योजनाएं चलाई गई थी, जैसे नर्सिंग कोर्स चलाए गए थे, ब्यूटी बुटीक के चलाए गए थे, सिलाई कढ़ाई और ITI और कंप्यूटर डिप्लोमा, ऐसे कई सारे कोर्सेज चलाए गए थे जिसमें बच्चों के स्किल्स को देखा गया था और कई लोगों को इसके डिप्लोमा भी दिए गए होंगे। तो कौशल विकास मिशन में जब भर्ती आती है तो आप लोग इसमें भी फॉर्म फिल कर दिया कीजिए। ये भी बहुत ही अच्छी भर्ती, अच्छी सैलरी होती है इसकी। और आप कोई भी संविदा की जॉब हो, कम से कम आपको 20,000 सैलरी तो दी जाएगी, इससे कम कोई सैलरी नहीं है। तो घर बैठे अगर आपके कम टाइम में और अगर आपको ये जॉब मिल रही है तो ज़रूर आप इसको ट्राई ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। आउटसोर्स में नौकरियों की बहार है हर विभाग में, क्योंकि क्या कर रही है सरकार, धीरे धीरे ना प्राइवेट करती जा रही है। जैसे कि कुछ विभाग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से प्राइवेट हो चुके हैं और अभी तक किसी को जानकारी भी नहीं है उसके बारे में। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, बिजली विभाग है, शिक्षा विभाग भी हो गया, कृषि विभाग हो गया, जल निगम हो गया। इनमें सब में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आती हैं या फिर टाइपिस्ट की आती हैं या फिर क्लर्क लेवल में आती हैं, चपरासी, माली, बागवानी, ये जो भी हैं, और टीचिंग नॉन टीचिंग ये सब आती हैं। तो कई प्रकार की ऐसी जो हो गई हैं वैकेंसी, तो अब इस पे ही आने लगी हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी कई भर्तियाँ निकाली जा रही हैं। तो आप लोगों को इसमें भी चांस मिल सकता है। तो जो भी जिस पोस्ट के लायक है वो इसमें अपना फॉर्म फिल कीजिए। तो इसलिए सबसे पहले अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा के रखिए, अब आपको इसमें सुविधा होगी। और हाँ, आपने कहा था कि मैम भर्ती शो नहीं होती, तो क्यों नहीं होती है? अब उसमें एक प्रक्रिया चेंज हो गई है। जब आप ओपन करेंगे ना साइड, तो वहाँ पर ना एक कैप्चा आप बन के आएगा। आप उस कैप्चा को जब आप भरेंगे तभी खुल करके आएगा। जब भर्ती खुल करके आएगी तभी आपको उसमें शो होगी, ठीक है। तो जो 10 साल, और एक और बात, जो 10 साल से अधिक नौकरी कर रहे हैं, अगर इसमें करते रहेंगे तो उनको पेंशन की भी सुविधा दी जाएगी। यानी कि आपको अर्ध सरकारी नौकरी में भी अब पेंशन सुविधा दी जाएगी। तो आप लोगों के लिए बुरी भी नहीं है और ठीक भी है जॉब। जैसे कि जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ना होने से कुछ बेहतर होता है। इसीलिए जिसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके लिए ये जॉब बहुत ही लाभकारी होगी। तो आप लोग जो भी है आपके आसपास, अगर आप नहीं करना चाहते तो किसी को बता सकते हैं, है ना।
किसी का भी फ़ायदा करा सकते हैं, या आप खुद करना चाहते हैं ट्राई तो आप लोग भी कीजिए। ऐसी कई लड़कियां हैं जिनको बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो अपने ही क्षेत्र में जॉब करना चाहती हैं। और प्राइवेट जहाँ पर 4-5 हज़ार 2 हज़ार करने से मिलते हैं वहाँ से, तो अच्छा है कि ये इसमें आप अप्लाई करें। और अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगी। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ग्राम विकास अधिकारी, बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जो इसमें निकली हुई हैं। NTT CCC एक अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट चल रहे हैं। NTT और CCC की भर के वैकेंसियाँ आ रही हैं, तो इसलिए जो लोग ये किए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जो नहीं किए, करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपको आगे चल कर के इसमें बेनिफिट ही मिलने वाला है। और भी कई विभाग से भर्तियां निकल कर के आएंगी, क्योंकि सरकार अब सीधे सीधे नौकरी देना नहीं चाहती है। देखा ही होगा आप लोगों ने भर्तियों के नाम पर क्या दे रही है। ठीक है, तो आप लोग इसमें चाहें तो इसमें ही भर्तियां बहुत सारी आएंगी, तो आप लोग इसको भी ज़रूर देखते रहा करिए। सेवा योजना पोर्टल पर बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ आती हैं, मैं आपको जानकारी दे दिया करूँगी। और तो इस जानकारी के माध्यम से आपको आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा जो भी है। और तो प्रतापगढ़ और जिस भी ज़िले की भर्ती आएगी या DB होगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगी। फिलहाल में प्रतापगढ़ और अयोध्या ज़िले की DB कराई जा रही है। ऑल डिस्ट्रिक्ट के नाम से सभी ने फॉर्म फिल किया था, तो वो भी आप अपने पोर्टल पर चेक करते रहिएगा, अपने ईमेल को चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैसेजेस आना शुरू हो गए, कॉल आना शुरू हो गए हैं इसके लिए। तो इसकी DB सबकी अपने अपने ज़िले में कराई जाएगी, तो इसीलिए आप अपने फ़ोन में चेक करते रहिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसके ज़िले की ऑल की भर्ती स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो समझ में आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।